देखा होगा जब 17 में आदरणीय योगी जी को उत्तर प्रदेश की कमान मिली। 17 से पहले सामूहिक विवाह का आयोजन नाम मात्र का होता था, मात्र 20,000 रुपए मिलते थे। लेकिन 2017 से जब से आपने अपना अमूल मत देके उत्तर प्रदेश की कमान आदरणीय योगी जी को दी, सामूहिक विवाह कार्यक्रम निरंतर भव्य रूप लेने लगा। जो 20,000 रुपए धनराशि 17 के पहले सरकारें में थी, उसको मुख्यमंत्री जी ने 35,000 रुपए किया। बाद में उस धनराशि को बढ़ाकर 51,000 रुपए किया और आज ये धनराशि मुख्यमंत्री जी ने 1 लाख रुपए प्रति जोड़ों के विवाह में खर्च करने का फैसला लिया। ये इसलिए लिया है कि जो हमारे किसान हैं, मजदूर हैं, जो हमारे निर्धन हैं, जो पैसे के अभाव में ग्रामीण अंचल में अपने माता पिता अपनी बेटियों की शादी नहीं कर पा रहे थे, आदरणीय योगी जी ने कहा हम उन परिवारों का सहारा बनेंगे, उनकी बेटियों की शादी हम निःशुल्क कराने की व्यवस्था कराएंगे। एक पांडाल के अंदर, एक परिसर के अंदर आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि व्यवस्था होगी जैसे शादियों में होती है। आपके रीति रिवाज से, जिस धर्म जिस संप्रदाय से आप हैं, उस रीति रिवाज से आपकी शादियां, आपके वर वधू की शादियां स्थल पे संपन्न होगी। जनप्रतिनिधि आपके बीच में जाएंगे, आपकी शादियों के साक्षी बनेंगे, गणमान्य लोग आपके शादियों के साक्षी बनेंगे। उसके बाद शादियों में जैसे मैंने पहले देखा भोजन की व्यवस्था है, फिर भोजन होगा, उसके बाद सब लोग अपने अपने घर जाएंगे। ये सोच माननीय मुख्यमंत्री जी की। उन्होंने कहा कि हम आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश में बेटियों की शादी को हम बढ़ावा देने का काम करेंगे, जिससे बाल विवाह रुक सके, दहेज प्रथा रुक सके। बहुत सारे काम आदरणीय योगी जी ने किए। मैं आपको बता दूं, उत्तर प्रदेश सरकार 2017 से जब से आई, मैं 2017 के पहले का उत्तर प्रदेश और 17 से अब तक का उत्तर प्रदेश बताऊंगा। 1947 से लेकर 2017 तक महिला पुलिसकर्मी मात्र लगभग 10,000 थी उत्तर प्रदेश में, लेकिन 17 से अब तक आदरणीय योगी जी ने भर्ती करके करीब 40,000 महिलाओं को, हमारी बेटियों को पुलिस में भर्ती देने का काम किया। ये आप कैसे बात है? कितनी तेजी रफ्तार से उत्तर प्रदेश में हमारी बेटियों को जगह मिल रही है। ऐसे तमाम योजनाएं आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने कहा। मैं बार बार कहता हूँ, एक बहुत बड़ी योजना है। यहाँ पे आप लोग ग्रामीण अंचल में आए हैं, बहुत दूर दूर से मसौदा के लोग भी आए हैं, भरतपुर से भी आए हैं, सुहावल से भी आए हैं। एक बात याद रखिएगा, मैं एक बहुत बड़ी योजना बताने जा रहा हूँ। मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना। मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना ये एक ऐसी योजना है जिसमें अगर कोई ऐसा परिवार है जिसके बेटे या बेटी के माँ या बाप नहीं है, पिता नहीं है या माता जी नहीं है, तो उत्तर प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना से उनकी पढ़ाई के लिए 2,500 की व्यवस्था की। आप ऐसा कोई परिवार होगा बताइएगा, उनका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो जाएगा और उनकी पढ़ाई के लिए उत्तर प्रदेश सरकार 2,500 रुपए प्रति माह देने का काम करेगी। उत्तर प्रदेश सरकार की तमाम योजनाएं आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में आपके लिए बनाई है। मिशन शक्ति के तहत महिलाओं को सुरक्षा, सम्मान, स्वावलंबन के लिए 181 महिला हेल्पलाइन। और इतना ही नहीं, यहाँ बहुत सारी हमारी माताएं बैठी हैं जो स्वयं सहायता समूह से जुड़ी होंगी। जरा हाथ उठाइए, कौन कौन स्वयं सहायता समूह जुड़ा है? हाथ उठाइए, संकोच न करिए। जहां तक मेरी नजर जा रही है, कोई स्वयं सहायता से जुड़ा हो तो हाथ उठा दीजिए। देखिए काफी लोग जुड़े, कुछ लोग संकोच भी कर रहे हैं। हाथ भाई कुछ पूछे नहीं। स्वयं सहायता समूह ये बहुत बड़ी व्यवस्था सरकार की है। स्वयं सहायता समूह हर गांव में 4 समूह, 5 समूह, 10 समूह। और आपने ब्लॉक में सबसे समूह कौन सा होगा? कितने समूह हैं? 40 तक समूह वीडियो साहब बता रहे हैं। स्वयं सहायता समूह का उद्देश्य, जो मोदी जी कहते हैं कि हमारे जो गांव में रहने वाली माताएं बहनें हैं उनको आत्मनिर्भर बनाने का। स्वयं सहायता समूह मतलब जो गांव में रहने वाली माताएं बहनें स्वयं सहायता समूह के माध्यम से स्वयं का रोजगार कर सके। अगरबत्ती बनाने का,
डलिया बनाने का, धूपबत्ती बनाने का, सिर्फ तमाम छोटे छोटे कुटीर उद्योग लिए सरकार आपके लिए पैसा दे रही ताकि आप आत्मनिर्भर बन सकें। ये व्यवस्थाएं 17 के पहले नहीं थी, ये व्यवस्थाएं 17 के बाद आई। तमाम ऐसी योजना, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, कन्या सुमंगला योजना, मैंने बीकापुर में भी कहा था, फिर कह रहा हूं, कन्या सुमंगला योजना बहुत ध्यान से सुनिएगा। ये योजना ऐसी है कि जिसमें आपकी बेटी को जब पैदा होती है और इंटर पास करने के बाद अगर ITI पॉलिटेक्निक तक करती है तो उत्तर प्रदेश सरकार ने 25,000 तक की व्यवस्था की है उनकी पढ़ाई के लिए। ये मुख्यमंत्री जी ने किया है। इतनी सारी योजनाएं सिर्फ बेटियों के लिए चल रही है। और इतना ही नहीं, हम शिक्षा की बात करें, बेसिक शिक्षा परिषद की बात करें, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे परिवार होंगे जिसके बेटी या बेटा प्राथमिक विद्यालय पढ़ते हैं। 17 के पहले प्राथमिक विद्यालय की स्थिति क्या थी और 17 के बाद अब क्या स्थिति, आप सोचिए। 17 के पहले ना किसान का बच्चा, मजदूर का बच्चा वहां पढ़ने जाता था और ना अध्यापक की रुचि होती थी। इसलिए नहीं होती थी क्योंकि वो व्यवस्थाएं नहीं होती। 17 में आपने उत्तर प्रदेश की कमान आदरणीय योगी जी को दी। उन्होंने कहा कि बेसिक शिक्षा परिषद के जो गांव में सरकारी विद्यालय है उनको हम रंगाई कराएंगे, पुताई कराएंगे, बाउंड्री बनाएंगे, टाइल्स लगाएंगे ताकि जो गांव में पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको अच्छी सुविधा मिले। इतना ही नहीं, जो ग्रामीण अंचल में बेसिक शिक्षा परिषद में पढ़ने वाले बच्चों हैं उनके लिए योगी जी ने कहा हम मुफ्त में किताब देंगे, कॉपी देंगे, जूता मोजा देंगे, स्वेटर देंगे, बैग बस्ता देंगे, व्यवस्था कराई होगी। फिर कहा नहीं, हम बच्चों के खाते में 1100 रुपए DBT के माध्यम से भेजेंगे। फिर उसमें उन्होंने एक परिवर्तन किया, उन्होंने कहा कि नहीं 100 रुपए और देंगे ताकि बच्चा अपना पेंसिल कटर रबड़ खरीद सके। तो 1200 रुपए DBT के माध्यम से योगी जी ने बेसिक शिक्षा पढ़ने वाले बच्चों को भेजने का। माध्यमिक शिक्षा बात करें, टेक्निकल एजुकेशन की बात करें, उत्तर प्रदेश आज 17 से आगे बढ़ चुका है। आज शिक्षा उत्तर प्रदेश की अच्छी हुई है, तो पहले शिक्षा व्यवस्था खराब थी, आदरणीय योगी जी ने उसको अच्छी बनाई। यहाँ पे किसान बैठे होंगे, मैं कृषि की बात करूं, 2017 के पहले जब किसान अपना गन्ना मील तक ले जाता था तो डरता था कि अपना गन्ना हम मील तक ले जा रहे हैं, भैया हमारा भुगतान कब हुए, काव 6 महीना में आवे, काव 8 महीना में आवे, काव साल भर आवे, काव 2 साल। लेकिन योगी जी ने कहा कि अगर किसान अपना गन्ना मील तक ले जाता है तो 1 हफ्ता 2 हफ्ता भीतर उसका भुगतान आ जाए, तभी किसानी को कोई दिक्कत नहीं। ये व्यवस्था योगी जी ने की। यहाँ पे आलू के किसान बैठे होंगे, धान के किसान बैठे होंगे, गेहूं के किसान बैठे होंगे। आप याद करिए वो दिन जब 17 के पहले आप अपना धान, अपना गेहूं क्रय केंद्र तक ले जाते थे, आपका पैसा आपको 6-6 महीने लगे। सरकारें 17 के पहले आपकी धान का, आपके गेहूं का लागत मूल्य नहीं देती। लेकिन 17 में जब ने आपने आशीर्वाद देके योगी जी को कमान दी उत्तर प्रदेश की, उन्होंने कहा कि अगर किसान अपना धान, अपना गन्ना क्रय केंद्र, अपना धान और अपना गेहूं क्रय केंद्र तक ले जाएगा तो उसका भुगतान 1 हफ्ते के भीतर आ जाएगा। आता है कि नहीं आता है? 1 हफ्ते में आता है कि नहीं बताइए? ये व्यवस्था आपकी सरकार ने की, भारतीय जनता पार्टी की सरकार। ऐसी तमाम योजनाएं, बिजली की बात कर लूं मैं, पहले बताओ बिजली के घंटा होता रहा राकेश भैया, बताओ 17 के पहले 5 घंटा 6 घंटा। 17 के पहले जब क्यों ट्यूबवेल किसान चलावे जात रहा तो सोचत रहा भैया अगर दूसरा इतवार आई दे तो हमारे दिन में बिजली आए, अगर ओके पहला इतवार आए तो रात में बिजली आए। जब स्टार्टर अपना उठाता था प्रधान जी तो लाइट जो है तुरंत उसके मोटर बैठ गई। लेकिन आपने आशीर्वाद देके उत्तर प्रदेश की कमान आदरणीय योगी जी को दी। उन्होंने कहा हम ग्रामीण अंचल में भी 17 घंटे 18 घंटे बिजली देने का। पहले आपका ट्रांसफार्मर खराब होता था, गांव का पूरा गांव इकट्ठा होता था 17 के पहले, जो 1 रुपया चंदा प्रधान जी के 2 रुपया के 10 रुपया के 100 रुपया चंदा दियत रहा, ट्रैक्टर आवत रहा, रस्सा मंगाओ जात रहा, तब जाके 1 महीना में ट्रांसफार्मर बदला जाए। आज उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार है, आपका ट्रांसफार्मर खराब होगा तो 24 घंटे 48 घंटे के अंदर बदल जाएगा। ऐसी व्यवस्था आदरणीय योगी जी ने की। ये आपके लिए ऐसी व्यवस्था बनाई है, तमाम ऐसी व्यवस्थाएं आपके लिए बनाई। हम लोग आज यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। आप कल्पना करिए, आप सोचिए 17 के पहले भी सरकारें थी,
क्या कोई जनप्रतिनिधि आपके बीच में आता था, आपको आशीर्वाद देने का काम करता था? अगर आप जाते तो तब भी नहीं मिलता। लेकिन उत्तर प्रदेश में 2017 से जब से उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार आई, सामूहिक विवाह का आयोजन हो रहा है। आज आपका विधायक, आपका सेवक आपके बीच में आके सब वर वधू को आशीर्वाद वही जाके दे। ये परिवर्तन हुए। 17 के पहले अपने कोई एमएलए से मिल नहीं पाता था, सांसद से मिल नहीं पाता था, अपनी बात नहीं कह पाता था। लेकिन आज आप मिल भी सकते हैं, बात भी कर सकते हैं और आपका काम भी होगा। ये व्यवस्था है सरकार की। तो आज इस अवसर पर मैं सभी को बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। और जितने लोग यहाँ पे आए, मैं आपसे एक ही निवेदन करूंगा कि उत्तर प्रदेश के मुखिया, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आपके बेटियों की शादी की चिंता कर रहे हैं, तो आपका भी कर्तव्य है कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी को अपना आशीर्वाद दीजिए, ताकि उत्तर प्रदेश की सेवा का अवसर उनको निरंतर मिलता रहे और आपकी बेटियों की शादी की चिंता आदरणीय मुख्यमंत्री जी करते हैं। पुनः मैं इस अवसर पर सभी को बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। अपने पत्रकार बंधुओं को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। पुनः यहाँ पे उपस्थित वर वधुओं को बहुत आशीर्वाद देता हूँ। ईश्वर से कामना करता हूँ कि उनका जीवन सुखमय हो। बहुत बहुत धन्यवाद। बोलते भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद।